नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस और विरोधी दलों को दिए जा रहे राजनीतिक झटकों का सिलसिला तेज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारियों को पूरा कर लिया है। खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ एवं उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले हैं और बीजेपी का दामन थाम लेने की तैयारी में है। सूत्र खबर दे रहे हैं कि कल या परसों में कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। कांग्रेस के एक पुराने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ये भी खबर सूत्रों ने बताई है। साथ साथ एक अन्य राज्य जो कांग्रेस शासित है, वहां भी बीजेपी ने बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी कर ली है और उसे भी 1-2 दिन में अंजाम भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। यह खबर भी सूत्रों ने 4 PM मध्य प्रदेश को बताई है। मध्य प्रदेश में काफी अरसे से कमलनाथ, उनके सुपुत्र नकुलनाथ के टूटने की खबरें आ रही थीं। कमलनाथ लगातार खंडन कर रहे थे कि उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। यह सब कपोल कल्पित खबरें हैं, अफवाहें हैं। लेकिन अब निकलकर सामने आ गया है कि कमलनाथ ने कांग्रेस का साथ, जो बरसों का उनका साथ था, इंदिरा गांधी के तीसरे सुपुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है। बातचीत का सिलसिला भी पूरा हो चुका है और सूत्रों ने खबर दी है 4 PM को कि ये डील देश के एक बड़े उद्योगपति के मार्फत पूरी की गई है, पूरी हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल चनाका खिंचा हुआ है। कांग्रेस खेमे में खलबली है कि कमलनाथ जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। वे मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं और बड़े बड़े पद उनके पास रहे हैं। अनेक पदों से कांग्रेस उन्हें नवाजती रही और उनके परिवार का भरपूर साथ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने दिया उनके परिवार को कई, चाहे वो नकुलनाथ हो, उनके पहले जब कमलनाथ हवाला में फंसे थे तो उनकी पत्नी को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया था। कमलनाथ की 1980 में लॉन्चिंग इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कराई थी और 1980 से 2023 के बीच कमलनाथ ने पूरी तरीके से फ्री हैंड के साथ कामकाज किया और केंद्रीय आलाकमान नेतृत्व या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कमलनाथ को बिल्कुल अपने परिवार का एक बहुत प्रमुख सदस्य के तौर पर देखती और मानती नहीं और एक साथ रहा। लेकिन अब यह साथ छूट रहा है, यह सुनिश्चित हो गया है। खबरें आ गई हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। एक बयान निकल कर आया था 3-4 दिन पहले, जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और इस वक्त मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बासी फल कोई नहीं लेने वाला है, कौन बासी फल लेगा। कमलनाथ पर उनका कटाक्ष था। छिंदवाड़ा में उन्होंने यह बयान दिया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के सुर कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने संबंधी खबरों को लेकर बदले हुए थे। पूरी तरीके से सुर उनका बदला हुआ था जब उनसे पूछा गया कि कमलनाथ, उनके सुपुत्र नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें जोरों पर हैं, क्या कहिएगा आप। तो क्या कुछ VD शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पहले आप, फिर आगे की बात। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए
हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सर कि वो चलिए वीरेंद्र जी पूछिए, माधव जी रुकिए, वीरेंद्र जी पूछिए। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। वीरेंद्र जी पूछिए। मेरा भी इससे जुड़ा हुआ था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका, बिल्कुल स्वागत है उनका। तो ये वीडी शर्मा थे जो कह रहे थे कि दरवाजा खुला है, खुल गया है, और उन सबके लिए खुला हुआ है जो कांग्रेस में राम मंदिर के विरोध से कहीं आहत है। और कमलनाथ का भी पिछला यदि महीने भर, 2 महीने का आप ट्रैक उठाकर देखिए तो बहुत बदला बदला ट्रैक है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में मात्र 66 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। 163 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 सीट अन्य दल को मिली। तो उसके बाद से ही कमलनाथ की खिन्नता, कहीं उनकी जो नाराजगी नजर आ रही थी, जिस तरीके से उन्हें हटाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई, और कमलनाथ की अनुपस्थिति में जिस आनंद फानन में जीतू पटवारी ने चार्ज लिया, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं कमलनाथ के चेहरे पर नजर लगातार आ रहा था, और खबरें लगातार ये निकल कर आ रही थी अब कमलनाथ कांग्रेस में रहने वाले नहीं है और वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन खबरों की पुष्टि एक और आज जो मूव हुआ मध्य प्रदेश में, उससे भी बहुत पुख्ता हो गई है। जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में आने पर स्वागत की एक संकेत दिया, उन्होंने कहा कि यदि वे आते हैं और मोदी और जो नेतृत्व है बीजेपी का उस पर कहीं उनकी आस्था है तो कोई कठिनाई नहीं है, सबका स्वागत है। उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया सेल के जो प्रमुख हैं के मिश्रा, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कटाक्ष किए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, जो कमलनाथ का जो स्वागत करते दिख रहे थे। वो कह रहे थे कि यदि कांग्रेस में राम मंदिर का विरोध जो नहीं सहन हो पा रहा है जिन कांग्रेसियों को, और वे यदि हमारे साथ आते हैं, और उनका इशारा कमलनाथ पर था, तो उसी को लेकर के मिश्रा ने ट्वीट किया था और तमाम कटाक्ष करते हुए कहा था कि कमलनाथ असली राम भक्त हैं, असली हनुमान भक्त हैं, और उनका कहीं ना कहीं यही एक इशारा था के मिश्रा की, कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद के मिश्रा को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये ट्वीट के मिश्रा ने अपनी मर्जी से संभवतः डिलीट नहीं किया है, क्योंकि के मिश्रा का जब से ट्विटर अकाउंट बना है, मैं उन्हें लगातार फॉलो करता रहा हूं, उनकी लगातार खबरों को और उनके ट्वीट्स को, या और अब तो उसको एक्स कहा जाता है, वो कभी अपना कोई एक्स जो पहले ट्वीट कहलाता था कभी डिलीट करते नजर नहीं आए। उन्होंने एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया। कई बार ऐसे भी अंतर्द्वंद दिखे कि पार्टी चाहती थी कि ऐसे वापस ले, तो उन्होंने कहा ये तो छूट चुका है, जा चुका है। लेकिन के मिश्रा ने आज अपने एक्स को, जो कमलनाथ के पक्ष में था कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ने जा रहे हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, उसे डिलीट करना पड़ा। हमने कोशिश की के मिश्रा से बात करने की, लेकिन वे
संपर्क में नहीं आए और उनसे बात नहीं हो पाई इस विषय पर। लगातार उनका फोन व्यस्त चलता रहा जब मैं खबर बना रहा था। उसके ठीक पहले की बात थी तो के मिश्रा का जो ट्वीट है वो भी, या एक्स जिसे कहते हैं, वो भी दर्शा और दिखला रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और खबर ये सूत्रों ने पक्के तौर पर हमें दे दी है कि कमलनाथ अब कमल के होने जा रहे हैं। वे कांग्रेस का हाथ छोड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। और भी जो ये कड़ियां हैं ऐसे जुड़ती चलेगी कि कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा के दौरे पर बने हुए थे, उनके 18 तारीख तक के कार्यक्रम थे, लेकिन अनायास जो कार्यक्रम उनके लगे हुए थे कांग्रेस के लिए, जो प्रोग्राम थे, वो सब निरस्त कर दिए गए आज अचानक। और बताया गया कि कमलनाथ अस्वस्थ हैं। लेकिन अब सूचना ये भी हमें मिली है सूत्रों के अनुसार कि कमलनाथ कल सुबह 10:30 बजे छिंदवाड़ा से उड़कर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ का अस्वस्थ होना, दिल्ली जाना, हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि वो कहीं स्लिप हो गए और उन्हें कुछ चोट लगी है, उसके चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक जो पीछे, इसके पर्दे के पीछे की कहानियां, उसकी कहानियों से ही कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं, तार जुड़ रहे हैं। और सूत्रों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कमलनाथ और नकुलनाथ का बीजेपी में शामिल होना सुनिश्चित हो गया है। डील पुनः बताऊं कि जो एक बड़े उद्योगपति हैं, देश के नामी ग्रामी उद्योगपति, उनके मार्फत ये पूरी हुई है। हालांकि कमलनाथ की अपनी खुद की दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जग जाहिर है। वो दोनों के अच्छे मित्र हैं, खासकर मोदी से उनकी मित्रता बहुत शानदार मानी जाती, इक्वेशंस अच्छे कहे जाते हैं। और भी कुछ दिनों से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दृश्य चल रहा है, उन सबके बीच जो अभी ताजा परिदृश्य है, आज का परिदृश्य है, वो भी कहीं ना कहीं साफ संकेत और स्पष्ट ये संभावनाओं की जो अभी तक थी उसको पुख्ता तौर में बदलते नजर आ रहा है कि अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका कांग्रेस खेमे से बड़े नेता को तोड़कर बीजेपी देने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए। हालांकि ये भी कह रहे हैं अब सूत्र, और ये भी एक स्पष्ट है कि कमलनाथ को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, क्या कुछ नहीं दिया, और वो भी बीजेपी में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं की एक अपनी कोई गलती के तौर पर भी देख रहा हूं। ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने कांग्रेस को कितना वापस किया है, क्या वापस किया है। छिंदवाड़ा के सिवाय उनका ऐसा कुछ बहुत बड़ा एक, यदि 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत हुई थी तो उसे लेकर भी कहा यह जा रहा है कि उस जीत में एक टीम का योगदान था, और उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बाद में कमलनाथ के ही एक जो कार्यशैली थी उसका शिकार हुए और उनको छोड़ देना पड़ा, आला कमान ने कहीं सिंधिया को पूरी तरीके से इग्नोर किया, वो सब कुछ कांग्रेस को लेकर डूबता चला गया। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ यदि जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से मुक्त हो जाने वाली है। वहां कांग्रेस मुक्त एक दृश्य बनेगा। एक खबर यह भी है कि 1 दर्जन के लगभग विधायक और काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि कुछ विधायक जिनकी डील पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या कुछ मिलेगा यदि वे जाते हैं, तो अभी उनमें असमंजस की स्थिति भी बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में जो अभी मौजूदा परिदृश्य, कमलनाथ सहित 7 विधायक हैं, जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है उसमें जो सीटें आती हैं, सातों के सातों विधायक कांग्रेस के हैं। और कमलनाथ का तो जाना सुनिश्चित हो ही गया, और भी विधायकों से बात हो चुकी है, 1 दर्जन के आसपास की बात है। लेकिन कुछ विधायक, कुछ कांग्रेसी जिन्हें लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाई। हालांकि कमलनाथ से किसी की हिम्मत नहीं कि वह पूछ पाए, बात कर पाए कि उन्हें क्या मिलेगा, कैसे वो जाएंगे। तो कुछ, एक खबर ये भी है कि कुछ विधायक, 7 में से 2-3, संभव हो 4 भी अभी पहले खेप में ना जाएं। यद्यपि कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ बिल्कुल तय कर चल रहे हैं कि एक बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़ी संख्या बल के साथ बीजेपी का दामन थामा जाए, और उसमें
जो कमलनाथ के अलावा छिंदवाड़ा के 6 विधायक हैं वो भी साथ जाएं और मध्य प्रदेश में और भी जो कमलनाथ के प्रपात्र विधायक हैं उन्हें भी लेकर जाया जाए। एक संख्या 16 की आ रही है, एक संख्या 20 की आ रही है। क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये तो जब कमलनाथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी को, नकुलनाथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी को और उनके साथ कौन कौन होगा ये सब साफ होगा। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राजस्थान से एक बड़ा नाम, मनमोहन सिंह सरकार में जो मंत्री रहे थे, वे बीजेपी का दामन अगले 1-2 दिन में थाम लेंगे। उनको भी तोड़ लिया गया है। वे अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे, उनकी सूचना है। साथ साथ एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस का शासन है, उस राज्य में भी कुछ बड़ी तोड़फोड़ बीजेपी ने सुनिश्चित कर ली है। डील पूरी हो चुकी है। खबरें मध्य प्रदेश के सूत्रों से 4 PM को प्राप्त हुई है। तो चूंकि कमलनाथ का जाना, उनके सुपुत्र का जाना, एक सूत्रों ने बताया है कि सुनिश्चित हो चुका है और ये धमाका कल या परसों में हो सकता है, यानी शनिवार रविवार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हो रही है और इन 2 दिनों में कुछ बड़े धमाके, राजनीतिक धमाके भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। ये संकेत मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों से छनकर मिली जो खबरें हैं आई हैं। और कमलनाथ का चूंकि मसला मामला है तो उसी से जब हमने टटोल रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो सूत्रों ने जो हमें संकेत साफ दिए कि मध्य प्रदेश तो कमलनाथ जा रहे हैं, उनके सुपुत्र जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और राज्य जहां कांग्रेस ताकत में है वहां भी तोड़फोड़ की बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो क्या कुछ होगा ये कल परसों में सामने आ जाएगा, लेकिन हाँ, कमलनाथ जा रहे हैं। ये खबरों को सूत्रों ने एक स्पष्ट किया है या उस पे मोहर लगाई कि वे जा रहे हैं, उनके सुपुत्र जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये कल परसों में सामने आएगा। 4 PM आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो हलकों से जुड़ी खबरें हैं, पल पल की खबरें आपको देता रहा है, देता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।